छद्मनाथ हाथी की कहानी। सदियों पहले की बात है। हिमालय के घने जंगलों में हाथियों की दो खास प्रजातियां पाई जाती थीं। एक प्रजाति थी छद्मनाथ और दूसरी प्रजाति का नाम था उपोषथ। इनमें से छद्मनाथ प्रजाति काफ़ी मशहूर थी। विशाल 6 दांतों की मौजूदगी के कारण ही इन्हें छद्मनाथ के नाम से पुकारा जाता था। इन सभी हाथियों का सिर और पैर किसी मणि की तरह सुर्ख लाल दिखाई देते थे। इन छद्मनाथ हाथियों का राजा कंचन गुफा में रहता था। उसकी महासुभद्दा और चूलसुभद्दा नाम की 2 रानियां थीं। एक दिन हाथियों का राजा अपनी दोनों रानियों के साथ पास के एक सरोवर में नहाने के लिए जाता है। उसी सरोवर के किनारे एक पुराना विशाल वृक्ष लगा हुआ था। उस वृक्ष पर लगे फूल बड़े ही खूबसूरत और मनमोहक खुशबू वाले थे। गजराज ने खेल खेल में अपनी सूंड से उस वृक्ष की एक डाल को कसकर हिलाया। इससे डाल पर लगे फूल महासुभद्दा पर झड़ने लगे और वह गजराज से बहुत प्रसन्न हुई। वहीं वृक्ष की सूखी डाल पुराना होने के कारण गजराज की सूंड का जोर झेल न सकी और टूटकर फूल समेत गजराज की दूसरी रानी चूलसुभद्दा के ऊपर जा गिरी। हालांकि यह घटना संयोगवश घटी, लेकिन इसे चूलसुभद्दा ने अपना अपमान समझा और उसी वक्त गजराज के निवास को छोड़कर कहीं दूर चली गई। जब गजराज को इस बात का पता चला तो सुभद्दा को बहुत ढूंढा गजराज ने, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। कुछ समय बाद चूलसुभद्दा की मौत हुई और मरने के बाद वह मध्यराज की राजकुमारी के रूप में पैदा हुई। युवा होने पर उसकी वाराणसी के राजा से शादी हुई और वह वाराणसी की पटरानी बनी। पुनर्जन्म के बाद भी वह छद्मनाथ राज द्वारा भूलवश हुए उस अपमान को भूली नहीं और उसका बदला लेने का सोचती रही। एक दिन मौका पाकर उसने वाराणसी के राजा को छद्मनाथ राज के दांत हासिल करने के लिए उकसाया। परिणाम स्वरूप कुछ कुशल निषादों के समूह को राजा ने गजराज के दांत लाने के लिए भेज दिया। गजराज के दांत लाने के लिए रवाना हुई टोली का नेता था सोनुत्तर। सोनुत्तर करीब 7 साल का सफर तय करके गजराज के निवास पर पहुंचा। उसने गजराज को पकड़ने के लिए और अपने शिकार बनाने के लिए उसके निवास से कुछ दूरी पर एक बड़ा सा गड्ढा बनाया। गड्ढे को छिपाने के लिए उसने उसे पत्तियों द्वारा छोटी लकड़ियों से ढक दिया और खुद झाड़ियों में छिप गया। जैसे ही गजराज उस गड्ढे के करीब आया तो सोनुत्तर ने विष बुझा तीर निकालकर छद्मनाथ राज पर निशाना लगा दिया। तीर से घायल होने के बाद जब गजराज की नज़र झाड़ियों में छिपे सोनुत्तर पर पड़ी तो वह उसे मारने के लिए दौड़ा। चूंकि सोनुत्तर सन्यासियों के वस्त्र पहनकर आया था, इस कारण गजराज ने सोनुत्तर को जीवन दान दे दिया। गजराज ने जीवन दान दे तो दिया, उसके बाद सोनुत्तर का मन बदल गया और उसने गजराज को सारी कहानी सुनाई और गजराज पर निशाना साधने का उद्देश्य भी बताया। जीवन दान मिलने के बाद सोनुत्तर गजराज के दांत नहीं काट सकता था, इसीलिए छद्मनाथ राज ने मृत्यु से पहले खुद ही अपने दांत तोड़कर सोनुत्तर को दे दिए। गजराज के दांत पाकर सोनुत्तर वाराणसी लौट आया और गजराज के दांत रानी के समक्ष रख दिए। साथ ही सोनुत्तर ने रानी को यह भी बताया कि किस तरह गजराज ने उसे जीवन दान देकर खुद अपने दांत दे दिए हैं। पूरी बात जानने के बाद रानी गजराज की मौत बर्दाश्त नहीं कर सकी और इस सदमे से उनकी भी तुरंत मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि बदले की भावना सोच समझने की क्षमता छीन लेती है और इसीलिए बदला लेने से अच्छा है अपने काम पर ध्यान दो। भगवान सबके कर्मों का फल देगा। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और हंसते और मुस्कुराते रहिए।